एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं कईयों के डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें वांग जी किसी और के साथ इंटीमेट नहीं होगा। मैं इसमें वांग जी को किसी और के साथ इंटीमेट होता नहीं दिखाऊंगी। सिर्फ वांगशान का इसमें रोमांटिक सीन्स है। ओके, सो सबके जो ये मुझसे ये पूछ रहे थे कि दी प्लीज़ किसी और को मत दिखाना वांग जी के साथ, तो नहीं दिखेगा कोई और, चिंता मत करो। और हाँ, डाउनलोडिंग ऑप्शन का देखो, पता नहीं क्या हो गया, मुझे भी नहीं पता कि वो डाउनलोडिंग ऑप्शन क्यों बंद है। आप 2-3 दिन रुक जाओ तो मैं उसे ओपन कर दूँगी, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, तो कुछ दिन रुक जाइए। जिनको डाउनलोड करना है, जिनको शिकायत थी कि दीदी डाउनलोडिंग का ऑप्शन क्यों नहीं ओपन रखती हो, मैंने मैसेज में कई बार बोल रखा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो क्यों बंद है मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। और हाँ, रही बात लॉन्ग वीडियो की, तो देखिए गाइस, मैं पूरा दिन वर्क करती हूँ और जैसे ही अपने वर्क से वापस घर आती हूँ तो सीधा सबसे पहले रिकॉर्डिंग ही करती हूँ। तो मुझसे जितनी लंबी वीडियो बन पाती है मैं उतनी लंबी वीडियो बनाती हूँ। सो प्लीज़ आप लॉन्ग मत बोलिए। मुझे भी पता है कि आपको लॉन्ग स्टोरीज़ सुनना है, क्योंकि जो स्टोरीज़ हमें पसंद होती है हम चाहते हैं कि वो लंबा हो। ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है, आई नो, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लंबी स्टोरी बनाऊँ, पर मुझसे जितनी बन पाती है मैं उतनी बना देती हूँ। सो आप चिंता मत करिए, मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि थोड़ी लंबी ऐसे बढ़ाती जाऊँ और आपके लिए एक लॉन्ग स्टोरी लेके आऊँ। सो चलिए, ज़्यादा बातें हो गई, आज फिर से अपनी स्टोरी की अब स्टार्टिंग करते हैं। विंग अब लान मैंशन पहुंच चुका था। विंग के लान मैंशन पहुंचने पर ही एक गार्ड विंग के पास आता है और उससे कहता है, तुम मेरे पीछे आओ। विंग समझ जाता है कि इसे वांग जी ने ही भेजा है, सो वो कुछ भी नहीं कहता है और जैसा वो गार्ड कह रहा था वो वैसा ही करता है। वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वो गार्ड विंग को उस रूम के पास लेकर जाता है जहाँ पर वांग जी था। वो गार्ड विंग से कहता है, अब इससे आगे तुम खुद जाओ। ऐसा कहकर वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। विंग बस उस डोर को देखता है और फिर एक गल्प करता है। विंग थोड़ा सा घबरा तो रहा था, पर वो हिम्मत करता है और रूम का डोर ओपन कर रूम के अंदर चला जाता है। विंग जैसे ही रूम के अंदर आता है वो देखता है कि रूम थोड़ा डार्क है, और जैसे ही विंग अपनी नज़रों को पूरे रूम की तरफ घुमा रहा था तभी उसे एक आवाज़ आती है, आखिर तुम आ ही गए। विंग तुरंत ही उस तरफ देखता है जहाँ से वो आवाज़ आई, तो वो देखता है कि वांग जी फिर से एक सोफे पर बैठकर उसी ही देख रहा है। विंग वांग जी को ही देखता रहता है। तभी वांग जी कहता है, डोर लॉक करो और मेरे पास आ जाओ। विंग कहता है, पहले बताओ मेरा नेफ्यू कहाँ है। वांग जी कहता है, खबरदार अगर तुमने फिर से उससे एक ही बात दोबारा बुलवाई तो डोर बंद करो और यहाँ आ जाओ चुपचाप, समझे तुम। विंग वांग जी की ऐसी डार्क वॉइस सुनकर थोड़ा घबरा जाता है। वो डोर लॉक कर देता है और फिर वांग जी के पास चला जाता है। विंग वांग जी से कहता है, अब बताओ मुझे मेरा नेफ्यू कहाँ है और तुमने उसे क्यों उठाया है? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वांग जी अब एक स्माइल करता है। वो स्माइल बहुत ही ज़्यादा ईवलिंग थी, जिसे देखकर विंग भी डर सा जाता है। वांग जी कहता है, उसने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, पर हाँ, उसके अंकल ने मेरा सच में बहुत कुछ बिगाड़ के रख दिया है। वैसा कहकर विंग को घूर कर देखता है और फिर से अपनी इवल स्माइल देता है। विंग कहता है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, वो एक बच्चा है, प्लीज़ उसे छोड़ दो। वांग जी कहता है, मैं उसे छोड़ तो दूँ, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? विंग कहता है, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगा। देखो, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरा विश्वास रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी मुँह मारी रकम दे दूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम जितना पैसा चाहते हो मैं दे दूंगा। बस मेरे नेफ्यू को छोड़ दो, उसे कुछ भी मत करो। वांग जी अब हंसता है और हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे नेफ्यू को यहाँ पैसों के लिए लेकर आया हूँ? आई एम डम
ये तुम मुझे ऐसा समझते हो? आखिर तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी होगी? हाँ बोलो। विंग अब वांगजी को देखता है और फिर कहता है, फिर तुमने उसे क्यों उठाया है? बताओ मुझे, फिर तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वांगजी कहता है, ओह तो तुम्हें नहीं पता? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं अपना रिवेंज लेकर रहूँगा? विंग कहता है, देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम जो चाहते हो मैं वो करूँगा, बस प्लीज़ प्लीज़ मेरे नेफ्यू को छोड़ दो, प्लीज़ तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ उसे छोड़ दो, तुम जो चाहते हो मैं वो करूँगा, बस उसे छोड़ दो प्लीज़, वो एक बच्चा है। वांगजी कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो तुम करोगे ना? विंग कहता है, हाँ मैं सब करूँगा जो तुम चाहते हो, बस प्लीज़ उसे छोड़ दो। वांगजी कहता है, ठीक है तो अपने कपड़े उतारो। विंग ये बात सुनकर एकदम सुन सा हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है, क्या कहा तुमने? वांगजी कहता है, तुम अभी के अभी मेरे सामने अपने पूरे कपड़े उतारो जल्दी। विंग कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वांगजी कहता है, ठीक है तो फिर सोच लो, तुम्हारा नेफ्यू वो छोटा है और जहाँ तक मुझे पता है वो भी एक ओमेगा ही है ना? विंग कहता है, तुम कितने गंदे हो, तुम एक बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? वांगजी कहता है, ओह तुम मुझे ऐसा समझते हो, चलो छोड़ो, पर तुम जान लो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे नेफ्यू को बेच दूंगा, और वो भी उन लोगों के हाथों जो लोग बच्चों से क्या क्या करवाते हैं, तुम्हें भी पता होगा, और वैसे भी तुम्हारा नेफ्यू तो एक ओमेगा है ना? विंग कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। वांगजी कहता है, तो जो मैंने कहा है वो करो, समझे? विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सोचा नहीं था कि उसके एक थप्पड़ का बदला उसे इस तरीके से चुकाना पड़ेगा। वांगजी अब अपने सामने रखे टेबल से एक ड्रिंक का ग्लास उठाता है और उसे पीते हुए कहता है, जल्दी करो। विंग जो कि रो रहा था वो अब धीरे धीरे अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है, और वांगजी बस ड्रिंक करते करते विंग को ही देखे जा रहा था। उसकी निगाहें बस विंग पर टिकी थी। विंग जैसे जैसे अपने शर्ट के बटनों को खोल रहा था और उसकी स्किन जैसे जैसे वांगजी को विजिबल हो रही थी, वांगजी की हॉटनेस और बढ़ती जा रही थी और विंग को टच करना चाहता था, छूना चाहता था और उसे किस करना चाहता था। विंग अब धीरे धीरे अपने शर्ट के सारे बटनों को खोल देता है और फिर अपनी शर्ट को भी निकाल देता है। विंग एक ओमेगा था, इस वजह से उसकी थोड़ी सी ब्रेस्ट भी थी। उसे वांगजी के सामने बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपने हाथों से तो अपनी बॉडी को ढक लिया था। वांगजी उसे देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, अपनी पैंट भी उतारो। विंग की आंखों में और आंसू आ जाते हैं। विंग अब धीरे धीरे अपनी पैंट को भी निकाल देता है। अब विंग वांगजी के सामने पूरा नेकेड था और वांगजी बस विंग को देख रहा था, और विंग जो कि सर झुकाकर बस रो ही जा रहा था। वांगजी अब अपनी ड्रिंक पूरा एक ही बार में ख़त्म कर देता है और फिर धीरे धीरे विंग के पास आने लगता है। विंग जिसको बहुत शर्म आ रही थी, उसने अपने लेग्स और अपने हाथों से अपनी बॉडी को ढक रखा था, पर वांगजी विंग के पास आता है और फिर अचानक से ही विंग के बालों में अपना हाथ डालकर उसके बालों को कस कर पकड़ कर पीछे की तरफ खींचता है, जिससे विंग का चेहरा ऊपर हो जाता है और वो ज़ोर से चीखता है। वांगजी विंग को देखकर कहता है, मैंने कहा था ना मैंने, तुम अपने कपड़े खुद उतारोगे, वो भी मेरे सामने। ऐसा कहकर वांगजी एक इवल स्माइल देता है और विंग बस दर्द में कराह रहा था, क्योंकि वांगजी ने उसके हेयर्स को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रिप किया हुआ था। वांगजी अब और लेट नहीं करता है और सीधा विंग के लिप्स को अपने लिप्स से जोड़कर उसे एक बहुत ही ज़्यादा रफ किस करने लग जाता है। वो विंग के पूरे लिप्स को खा रहा था, वो उसके लिप्स को बाइट कर रहा था। विंग के लिप्स से ब्लड भी निकल रहा था, पर विंग खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वांगजी ने विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रिप
ग्रैब किया हुआ था और वो उसके माउथ को एक भूखे भेड़िए की तरह बस सक किए जा रहा था। बहुत देर तक वांग जी ऐसा ही करता है और फिर कुछ समय बाद विंग को छोड़ता है। विंग बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसकी सांसें किसके दौरान अटक सी गई थी, उसे लगा वो तो इसी से मर जाएगा, पर वांग जी ने उसे छोड़ दिया और अब विंग बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहा था। पर वांग जी ने उसके हेयर्स को अभी तक नहीं छोड़ा था। वो उसके हेयर से उसे खींचते हुए बेड के पास लेकर जाता है और उसे सीधा बेड पर फेंक देता है। विंग बेड पर जाकर गिरता है। विंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो वांग जी बस अपनी इंटेंस निगाहों से विंग को देखे जा रहा था। अब धीरे धीरे वांग जी अपनी शर्ट को खोलने लगता है। विंग ये देखकर डर सा जाता है। वांग जी जल्दी से अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और फिर वो विंग के पास बेड पर आने लगता है। विंग धीरे धीरे पीछे होने लगता है और वांग जी से कहता है, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़। और वांग जी उसके पैरों से उसे पकड़ता है और सीधा अपनी तरफ खींच लेता है और उसके दोनों हाथों को बेड पर पिन कर कर उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहता है, ये तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था, समझे। और ऐसा कहकर वांग जी सीधा उसके नेक पर एक जोरदार बाइट कर लेता है, जिसके वजह से विंग एक बहुत ही जोर से चीख मारता है। विंग के उस बाइट एरिया से ब्लड भी निकलने लगा था क्योंकि वांग जी ने बहुत ही ज़ोर से विंग को बाइट किया था। धीरे धीरे ऐसे ही वांग जी विंग के पूरी बॉडी पर अपने बाइट के मार्क्स छोड़ने लगता है। वो विंग को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली बाइट कर रहा था। वांग जी जहाँ जहाँ विंग को बाइट कर रहा था वहाँ विंग के बॉडी से ब्लड निकल रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था और वांग जी से कह रहा था प्लीज़ वो ऐसा ना करे, पर वांग जी विंग के बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। वांग जी लगातार विंग को बाइट किए जा रहा था। अब वांग जी विंग के पास आकर विंग को फिर से किस करने लग जाता है। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वांग जी ने उसके हाथों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब किया हुआ था। वांग जी अब विंग के लिप्स को छोड़कर फिर से विंग के नेक पर अटैक कर देता है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली सक करने लग जाता है और फिर धीरे धीरे वो अपने हाथों को विंग के निपल्स पर ले जाकर उसे बहुत ही ज़ोर से पिंच करता है, जिससे विंग फिर से एक चीख मारता है। विंग अपने हाथों से वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश करता है क्योंकि वांग जी सच में उसके निपल्स को बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली प्रेस और स्मूच कर रहा था, पर वो वांग जी के हाथों को हटा नहीं पा रहा था। वांग जी अब धीरे धीरे विंग के निपल्स पे आकर वहाँ पर उसे ज़ोर से सक करने लग जाता है। विंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ला रहा था। धीरे धीरे वांग जी ने अपने विंग की बॉडी पर अपने पूरे बाइट मार्क छोड़ दिए थे और वो फिर तुरंत ही विंग के अंदर इंसर्ट हो जाता है। वो भी बिना विंग को प्रिपेयर किए, जिससे विंग को बहुत तेज़ दर्द होता है। वो बहुत इस बार से बहुत तेज़ चीख मारता है, जिसकी चीख को सुनकर वांग जी फिर से एक इवल स्माइल देता है और फिर बहुत ही ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। विंग अब वांग जी को खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी उससे ऐसा करने नहीं दे रहा था। वांग जी विंग अपने दोनों हाथों से वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी को इससे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो विंग के दोनों हाथों को पकड़कर विंग को खींच कर एक जोरदार चाटा मारता है, जिसकी वजह से विंग के माउथ से ब्लड निकलने लगता है और विंग को बहुत तेज दर्द होता है। विंग कराहने लगता है। वांग जी कहता है, खबरदार खबरदार, अगर तुमने फिर से ये किया तो ना मैं फिर तुम्हारे साथ वो करूँगा जिसकी वजह से तुम फिर कभी चलने के भी लायक नहीं रहोगे। ऐसा कहकर वांग जी फिर से विंग के साथ ब्रूटली लव मेकिंग करने लग जाता है। वो विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा रफ था। विंग पूरे टाइम बस चिल्ला रहा था और वांग जी से मिन्नतें कर रहा था कि वो उसे छोड़ दे, उसे जाने दे, पर वांग जी उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। वांग जी विंग को ब्लड देता है और फिर विंग के पीठ पर एक जोरदार बाइट करता है, जिससे विंग फिर से दर्द के मारे चीखता है। वांग जी अब विंग के साथ ऐसा ही कर रहा था। वो फिर से विंग के पूरे बैक पर निशान बनाने लगता है और फिर से
विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। विंग वांग जी को कह रहा था कि वो प्लीज़ रुक जाए, उसे छोड़ दे, उसे बहुत दर्द हो रहा है। विंग की ऐसी बातों से वांग जी अब वो बहुत ज़्यादा अनोइंग हो गया था। वो विंग के बालों से उसे पकड़ता है और उसे सीधा उसके फेस को तकिए में लड़ा देता है, जिसकी वजह से अब विंग कुछ चीख भी नहीं पा रहा था। वांग जी ने विंग के चेहरे को तकिए में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली तरीके से दबा दिया था और वो बहुत ही ज़्यादा विंग के साथ रफ तरीके से इंटीमेट होने लग जाता है। पूरा होल नाइट वांग जी विंग के साथ ऐसी ही क्रूरता करता रहता है। विंग बहुत देर तक दर्द सहने के बाद हार मान लेता है और सीधा बेहोश हो जाता है। उसके लोअर पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकला था, पर वांग जी को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो तब भी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली तरीके से। विंग के बेहोश होने के बाद भी वांग जी ने उसे नहीं छोड़ा था और वो तब तक विंग के साथ वो सब करता रहा जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो गया। सेटिस्फाइड होने के बाद वांग जी विंग को देखता है, जो कि अब पूरा का पूरा ही सेंसलेस हो गया था। वांग जी उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर देखता है और फिर एक ईवल स्माइल करता है। अब यहाँ हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब विंग की आंखें खुलती है। विंग जब अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो देखता है वो बेड पर पूरा का पूरा नेकेड पड़ा हुआ है। वो विंग को रात की सारी बातें याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो रोने लगता है। फिर विंग उठने की कोशिश करता है, पर वो उठ भी नहीं पा रहा होता है और जैसे ही उठने की कोशिश करता है वो दोबारा बेड पर गिर जाता है। पर विंग तभी रोते रोते बेड से उठता है। तभी उस रूम के बाथरूम का डोर ओपन होता है और वांग जी वहाँ से शावर लेकर आया था। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है, उसके चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है और कहता है, ओह तो तुम उठ गए। विंग वांग जी को देखता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि कल जो वो वांग जी ने उसके साथ किया था, उसके बाद से विंग बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। अब उसे वांग जी से डर लगने लग गया था। वांग जी अब धीरे धीरे विंग के पास जाता है। विंग जो कि पीछे हट रहा था, वांग जी जैसे विंग के पास जा रहा था, विंग वैसे वैसे पीछे हटा था। अब विंग दीवार से पूरा सट सा जाता है और वांग जी भी पूरा विंग के पास आ जाता है और उसके फेस को देखने लगता है, जो कि कल रात उसके करे गए क्रूरता की वजह से अभी बहुत ही ज़्यादा डैमेज दिख रहे हैं। विंग के लिप्स पर भी अभी तक कट के निशान है वांग जी ने जो विंग को बहुत ज़ोर से चाटा मारा था, उसके छाप भी विंग के चेहरे पर अब भी हैं। विंग की पूरी बॉडी पर वांग जी के निशान है। विंग अब भी नेकेड था। वो खुद को कवर करने की कोशिश करता है, पर वांग जी जैसे विंग को देखकर फिर से एक स्माइल करता और कहता है, तुम क्या यहाँ से जा रहे थे? विंग कहता है, तो तुमने जो किया था, तुम जो चाहते थे वो हो गया, अब मुझे जाने दो। वांग जी कहता है, ऐसे कैसे? मैंने कब कहा कि मैं जो चाहता था वो पूरा हो गया? अभी तो और भी मैं चाहता हूँ तुम्हें। विंग वांग जी की तरफ देखता है, पर तभी वांग जी विंग को खींचता है और सीधा फिर से बेड पर फेंक देता है और फिर से विंग के ऊपर आ जाता है। वांग जी इस वक्त सिर्फ टॉवल में था और वो अपनी टॉवल को भी निकाल कर फेंक देता है। विंग कहता है, नहीं प्लीज़, फिर से नहीं, प्लीज़ 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 मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़। वांग जी कहता है, ऐसे कैसे? पहले मुझे पूरा सेटिस्फाइड तो हो जाने दो। विंग वांग जी से कहता है, प्लीज़ प्लीज़, पर वांग जी विंग की नहीं सुनता है और फिर से विंग के साथ वो सब करता है जो उसने कल रात किया था। विंग जो कि पहले से ही दर्द में था, वो अब वांग जी का और वो झेल नहीं पाता है। फिर से काफ़ी समय तक वांग जी को झेलते हुए विंग फिर से बेहोश हो जाता है, पर वांग जी नहीं रुका था। इस बार भी वांग जी नहीं रुका था। उसने विंग पर थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई और वो सब करता रहा जो वो चाहता था। वांग जी पूरे दोपहर तक विंग के साथ वो सब करता रहता है और फिर जाके वांग जी सेटिस्फाइड हो जाता है। कुछ समय बाद जब विंग फिर से उठता है तो वो फिर से खुद को अकेला और नेकेड पाता है। इस बार विंग बेड पर लेटे लेटे खूब रोता है
और वो फिर से उठने की कोशिश करता है, पर वो विंग इस बार उठने की हालत में नहीं था। वो जैसे तैसे बेड से नीचे उतरता है, पर वो सीधा गिर जाता है। विंग जैसे तैसे अपने कपड़ों को समेटता है और फिर उन्हें पहनता है। विंग पूरे समय रो रहा था। तभी विंग जब पूरे कपड़े पहन लेता है, रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक सर्वेंट चला आता है। वो सर्वेंट विंग को देखकर कहता है, तो तुम उठ गए। विंग की हालत बहुत बुरी थी। वो सर्वेंट जब विंग को ऐसे देखता है, उसे भी विंग पर बहुत दया आती है, पर वो जानता है कि उसका मास्टर कैसा है, इसलिए वो बस विंग से कहता है, मास्टर ने मुझे कहा था कि जब तुम उठो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा नेफ्यू पहले ही घर पहुंच चुका है और अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। विंग जो जिसके आंखों में आंसू थे, वो हमें अपना सिर हिलाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर वो जा नहीं पाता है क्योंकि विंग जहाँ चलने की हालत में नहीं था, वो बहुत कमज़ोर हो गया था। वो सर्वेंट जैसे विंग को ऐसे देखता है, वो जल्दी से आकर विंग को थाम लेता है और वो कहता है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। विंग कुछ भी नहीं कहता है। वो सर्वेंट बाहर तक विंग को जाने में मदद करता है और फिर विंग बाहर उस सर्वेंट से कहता है, अब मैं चला जाऊँगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो सर्वेंट कहता है, पक्का ना, तुम चले जाओगे ना? विंग हमें अपना सिर हिला देता है। सर्वेंट कहता है, रुको, कम से कम मुझे तुम्हारे लिए एक कैब तो बुलाने दो। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। वो सर्वेंट विंग सब कुछ भी नहीं कहता है। विंग अब लड़खड़ाते वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर पर वो एक अपनी टैक्सी लेता है और उसे पकड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर भी पहुंच जाता है, जहां जियांग चैंग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि जिनलिंग तो सुबह ही आ गया था, पर विंग अभी तक घर नहीं आया था। अब शाम भी होने वाली थी। वहाँ जियांग चैंग को विंग की बहुत चिंता हो रही थी। विंग अब अपने घर पहुंच चुका था। विंग लड़खड़ाते जैसे तैसे सारी चीज़ों को पकड़कर अपने घर के डोर के पास आता है और बेल बजाता है। अंदर जियान चंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा फिक्र में था, वो जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनता है, वो सोचता है कि विंग आ गया और जल्दी से भागकर डोर की तरफ आता है और वो सीधा डोर ओपन कर कहता है, विंग। पर वो जैसे ही विंग को देखता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है, विंग विंग ये क्या हुआ? पर विंग, जो कि अपनी नज़रों को झुकाए हुए था, वो जियांग चैंग से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। जियांग चैंग विंग को थामने के लिए अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है, विंग पीछे हो जाता है। वो गिरने ही वाला था, लेकिन विंग अपने हाथों को जियांग चैंग की तरफ दिखा कर कहता, नहीं, प्लीज़ दूर रहो मुझसे। जियांग चैंग कहता है, विंग। पर विंग जियांग चैंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है और सीधा उसे इग्नोर कर अपने रूम की तरफ लड़खड़ाते जाने लगता है। जियांग चैंग देख पा रहा था कि विंग ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। जियांग चैंग कहता है, विंग। वो विंग के पास आ रहा था, पर विंग कहता है, प्लीज़ जियांग चैंग मेरे पास मत आओ। विंग अपने रूम के अंदर चला जाता है और अपने रूम के डोर को लॉक कर देता है और वहाँ से सीधा अपने बाथरूम के अंदर जाकर शावर ऑन कर लेता है और उसके नीचे बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से रोने लगता है उसे। और वो सारी चीज़ें जो वांग जी ने उसके साथ की थी, वो उसे याद कर रहा था और उसके आंखों से सीधा आंसू लुढ़क रहे थे। वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। जियान चैंग, जो कि बाहर था, पर वो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। विंग को ऐसे देखकर वो समझ पा रहा था कि अभी विंग के साथ क्या हुआ है और वो उस पर क्या बीत रही है। जियान चैंग को वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और इधर विंग शावर के नीचे बैठकर बहुत रो रहा था। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का पार्ट मैंने बहुत लंबा बनाया है, सो कमेंट अच्छी कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।